बैठो। आप तो आ गए। कर ले तुम, ये हो जा, मैं भी आ जाऊंगा। आ जाते हो। ये भजन तो आगे रखा आपने। आज यात्रा तो डेथ हो करनाल रही है। पहुंच रही है। आज करनाल में को ले रहा है, अंजरा है, अंजरा। यहाँ आगाज दोस्ती पीस यात्रा, शांति यात्रा शुरू हुई है, जो मेवात के इलाके से आज चली है और वो अब भंडार सा लग रहा है बट्टे वाला। करनाल पहुंचेगी। तो उसके स्वागत में और बहुत से साथी उससे जुड़ना चाहेंगे, तो यहाँ ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस यात्रा को अंतिम दौर तक ले जाने में हुसैनी वाला जो बॉर्डर है, सरदार भगत सिंह जी, राजगुरु और इनका वहाँ इसका समापन होगा। तो ये कई साल से बहुत सी ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जो खास तौर पे पाकिस्तान से हमारे जो संबंध हैं उनको इस रोशनी में देखना चाहती हैं कि पाकिस्तान के लोग और हमारे भारत के लोग भी, वो तो आपस में एक ऐसा माहौल चाहते हैं जिससे कि हमारा जो रहने सहने का ढंग है, तरीका है, भाषा है, सब वो दोस्ती की तरफ हो और सबके मन में भी है दोनों तरफ से। लेकिन सरकारों का जो रवैया है उससे लोगों का जो मत है या लोगों की जो सोच है वो सिरे नहीं चढ़ती। लेकिन फिर भी जो निरंतर प्रयास है शांति के लिए, आपस में भाईचारे के लिए, दोस्ती के लिए, कौमी एकता के लिए, उसके लिए राम मोहन राय जी हैं पानीपत से, एडवोकेट हैं और बहुत साल से वो बहुत सी संस्थाओं के साथ जुड़ के इस यात्रा को चलाते हैं और आज भी इस यात्रा में देश के हर कोने कोने से लोग यहाँ आएंगे और अपना जो उनका इरादा है, जो मत है, वो भी हमारे सामने साझा करेंगे। सर, इनकाउंटर हुआ है, 3 इनकाउंटर हुए हैं यहाँ पे, उस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? उस पे भी सवाल उठ रहे हैं। करनाल में इनकाउंटर हुआ है, सवाल उठ रहे हैं उनके ऊपर भी। कहाँ हुआ मेरे को नहीं पता। करनाल में कब? क्राइम ग्राफ लगातार पूरे हरियाणा में बढ़ रहा है, उसको लेकर कैसे? नहीं, आप पहले तो ये जो पूछ रहे हैं उनका तो जवाब दो दे। इनकाउंटर हुए हैं, पुलिस पे सवाल उठ रहे हैं। पुलिस पे सवाल उठ रहे हैं। देखिए, ये सवाल तो अब किसी के भी हाथ पे गोली नहीं लगती, किसी के कमर में नहीं लगती, किसी के सीने पे नहीं लगती पाँव में लगती है, तो कुछ ना कुछ तो सवाल उठेंगे और इन सवालों का अपना ही अर्थ है। लेकिन ये जरूर है कि इस किस्म की जो दशा बनी है हरियाणा के अंदर, इसमें कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने में सरकार पूरी तरह फेल हुई है और इसीलिए ये बात पहले भी आई है कि पहले भी होती थी, हत्याएं भी होती थी, आपस की दुश्मनी भी होती थी, लेकिन अब तो ऑर्गेनाइज्ड गैंग हैं, उनके माध्यम से हो रहा है। और आपने देखा होगा पंजाब में तो ये बात खुल के आई है सामने कि अब गैंग की परिभाषा भी बदल गई। यानी दो तरह से, एक तो जो गाना बजाने वाले और गाना गाने वाले और दूसरे ड्रग्स के, इनका एक ऐसा मेल हुआ कि क्राइम की अलग परिभाषा बना दी। सर, बात अगर की जाए तो हरियाणा में प्रभारी मिले हैं कांग्रेस पार्टी को नए, इस तरह देखते हैं क्योंकि पहले भी कई प्रभारी आई, पार्टी के कई नेताओं ने नाराजगी जताई, चुनाव भी हारे, इस तरह का काम करे, हालांकि अभी शुरुआत ही है। देखिए, मेरा तो सारा जीवन राजनीति में रहा है और पिछले प्रभारियों से ये अच्छे हैं, बेटर हैं, मैं तो ये कहूँगा। मेरे को इस बात में कोई संकोच नहीं है कहने में, और कोशिश कर रहे हैं लोगों में जाने की, क्योंकि ये कांग्रेस जो 15-20 साल से एक कुटिया में
समाई हुई थी उसको कुटिया से बाहर निकालने का प्रयास संजय दत्त जी जो प्रभारी हैं नए वो कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और मेरा अपना ये आकलन है कि जिस दिन कुटिया से बाहर कांग्रेस जाएगी तो लोग कांग्रेस से जुड़ने को तैयार हैं, और खास तौर पे युवा वर्ग। बात पे आ रहे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है जो हाँ अर्चना गुप्ता, उनके बयान लगातार आपने सुने होंगे, या जंतर मंतर पर धरने की बात हो, या उनका एक बयान अभी कल परसों भी आया है कि कईयों के कुर्ते उन्होंने टंगवा दिए जो एक विशेष वर्ग के विशेष जाति पर टारगेट कर रहे हैं वो लगा हाँ जी कि एक विशेष जाति का कब्जा था हरियाणा में, हमने उनके कुर्ते पजामे कुर्ती पे टाट दिए। हाँ। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने ऐसा बोला। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने पहले तो बोलने का सलीका होना चाहिए, ये तरीका नहीं होता। बात तो वो ये भी बोल सकती थी, लेकिन उसको थोड़ा सा राजनीतिक भाषा में बोलती तो शायद लोगों को चुभती नहीं या लोगों को समझ नहीं आती। ये चीज़ें वही है, मैं जो बात कह रहा हूँ शुरू से कि सामाजिक तौर पे भाजपा का अपना जन समर्थन तो है नहीं। हरियाणा में, देश में तो 80-20 करते हैं, हरियाणा में धर्म के नाम से करते हैं कई राज्यों में। यहाँ उनका सीधा सा है कि जिस प्रदेश में, जिस इलाके में जिस कौम की मेजॉरिटी तो नहीं कहूँगा लेकिन बड़ी संख्या है, उसके खिलाफ दूसरों को खड़ा करने का एक घृणित कहूँगा मैं ये राजनीतिक प्रयास है। और जिस दिन इस प्रयास में कहीं ना कहीं लोगों को ये लगा कि ये हमारे भाईचारे को खराब करने की बात है, सद्भाव को बिगाड़ने की बात है, उसके परिणाम बहुत भयंकर होंगे। मैं तो ये बोल सकता हूँ। सर वीरेंद्र सिंह जी ने यात्रा की, विजेंद्र सिंह अब अच्छा नहीं, इनको भी आजादी दे दो ना थोड़ी थोड़ी। हाँ अब सैनी ने कहा है कि हुड्डा के टाइम पे खुद ग्राफ क्राइम का काफी बड़ा हुआ था, तो आज वो बीजेपी पे कौन सा हुड्डा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा दो है ना हुड्डे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में उन्होंने कहा कि ग्राफ बढ़ा हुआ था। किस चीज का? और बीजेपी पर बहुत तोहमत लगा रहे। मैं समझा नहीं। नायब सिंह सैनी ने बीजेपी कांग्रेस पे तोहमत लगाई है कि वो कह रहे हैं कि क्राइम पहले ही बढ़ा हुआ था कांग्रेस के टाइम पे भी, आज वो बीजेपी को बोल रहे हैं हुड्डा की क्राइम बढ़ा हुआ है। ये तुलनात्मक बात नहीं है। नायब सिंह सैनी जी को ये समझना चाहिए कि आज की स्थिति क्या है। आज है वो मुख्यमंत्री, आज उनकी जिम्मेदारी, उनकी सरकार की जिम्मेदारी है। अब आप एक बात सोचिए कि इस तरह की राजनीति या इस तरह का प्रशासन होता है कभी कि एक सदे हुए वेगा बाउंड बदमाश के कहने पे एक पुलिस अधिकारी प्रेस के सामने खड़ा होकर माफी मांगे कि मेरे से गलती हुई है। यानी अगर पुलिस में इतनी डिमोरलाइजेशन आ जाएगी तो क्राइम और बढ़ेगा। और इसलिए जो ये करते हैं ना कि उसके राज में क्या हुआ, अब क्या है, भाई आप क्या हो, आप बताओ। नायब सिंह सैनी जी, आज आप इस दिशा में चल रहे हो जिससे कि हरियाणा के अंदर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को एक मौका मिल रहा है, और मौका भी ऐसा जिसमें कहीं ना कहीं कोई कुछ भी नजर नहीं आता। अभी एक हिसार के अंदर कत्ल हुआ है, 8 या 9 दिन हुए हैं उसमें, और उसके अंदर एक भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। और गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? लोग वहां बैठे सत्याग्रह पे हैं, वो भूख हड़ताल किए हुए हैं और अपनी डेड बॉडी को उठाने को तैयार नहीं। ये नौबत आई हुई है। तो अब कि उसके राज में क्या था, आपके राज में क्या है, ये देखो। और जिस तरीके से ये क्राइम बढ़ रहा है, इससे लोगों की तो अशांति है ही, लेकिन सरकार को भी समझ लेना चाहिए कि इस किस्म की स्थिति में सरकार का लोग बाइकआउट कर सकते हैं पूरे तौर पे। हमारा एक ही नारा, विश्व शांति, विश्व शांति। हमारा एक ही नारा, जोड़ो जोड़ो।
एक मिनट सामने देखना। विश्व शांति के लिए, मानवता के लिए, सद्भाव के लिए, सद्भाव के लिए साथ चलो मिलके चलो मिलके चलो रे, साथ चलो मिलके चलो रे। पानी भी अब तो देखिए व्यापार बन गया, पानी भी अब तो देखिए व्यापार बन गया, पानी भी अब तो देखिए व्यापार बन गया, पानी भी अब तो देखिए व्यापार बन गया। पूरे का पूरा देश ही बाजार बन गया, पूरे का पूरा देश ही बाजार बन गया। सहमा सा चुप खड़ा है वहाँ दूर आदमी, सहमा सा चुप खड़ा है वहाँ दूर आदमी, कुछ बोलता नहीं है इश्तिहार बन गया, अरे बोलता नहीं है इश्तिहार बन गया। आपने अपने इरादे से इसको जारी रखा, हम भी अब तक है आपके साथ रहेंगे। हाँ, और ये तो पाकिस्तान के लिए आया, हमारे को तो मौका नहीं मिला। और मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे को बहुत साथी पाकिस्तान से, मेरे को जानते नहीं हो, लेकिन मैं तुमको ये बताया कि ये छोटू राम जी की बेटी का बेटा है, तो कुछ ना कुछ प्रेम का, सद्भाव का, आपस के रिश्तों का ये संदेश भेजते रहते हैं। और इससे बड़ी मेरे को कोई खुशी नहीं होती जब ऐसा संदेश आगे समझिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ताड़ी बजाओ, ताड़ी। इधर देखना।